दोस्तों, अगर आप एक किसान हो और आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो सरकार की तरफ से साल के 6,000 जो 2-2 हजार रुपए की किस्तें मिलती हैं और इस बार आपको 16वीं किस्त का इंतजार है, तो आप सभी के लिए खुशी की बात है। 16वीं किस्त की जो एक्चुअल डेट है वो आ चुकी है कि आप सभी को कब इसका पेमेंट मिलने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो भुगतान आपको होना है किस डेट को होगा और आपको इस बार पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये जो पॉपअप है इसको हम क्लोज कर देंगे और यहां पर आप देखोगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर भी आप देखोगे कि किसान को जो इस बार 16वीं किस्त मिलने वाली है इसका जो अपडेट है वो आ चुका है। यहां पर आप देखोगे 16वीं जो किस्त है वो 28 फरवरी 2024 को मिलने वाली है। कुछ ही दिन है इस योजना के अंदर। इस बार जो बेनिफिट है आपको 28 फरवरी 2024 को दिया जाएगा। अब आपको ये कैसे चेक करना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर इस बार आपको पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कई बार आप सभी को अप्रोच की है, बोला गया है कि आप सभी लोग अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अकाउंट है उसकी केवाईसी कर लो अगर आपको बेनिफिट लेना है। अगर आप केवाईसी नहीं किए होगे या फिर आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक नहीं है या फिर आपका लैंड सीडिंग यस नहीं है, तब भी आपको पेमेंट मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां पर इसके लिए एक पोर्टल है जो कि मैं बता देता हूं, जहां से आप अपनी जो डिटेल्स वो चेक कर सकते हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो आपको 16वीं किस्त मिलने वाली है उसको भी आप चेक कर पाओगे। तो इसके लिए सर्च करना है PFMS और इंटर कर देना है। तो आप सभी के सामने जो पहली वेबसाइट आएगी इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल आ जाता है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलनी हो या फिर कोई भी स्कीम का आपको बेनिफिट मिलना हो, तो वो सब पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट के अंदर भेजा जाता है और आपका जो आधार है जिस भी बैंक से लिंक होता है उसी अकाउंट के अंदर आपके जो पैसे हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो इसको आप चेक कर सकते हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पेमेंट है मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन है यहां पर ट्रैक डीबीटी का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो डीबीटी के माध्यम से आपको पेमेंट मिलना है उसको चेक कर सकते हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी बेनिफिट यहां पर आपको दिख जाता है। तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देन आप सभी के सामने सर्च बॉक्स कुछ इस तरीके का आएगा, जहां पर सबसे पहले तो आप सभी को कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहां पर आप देखोगे कि एनपीएस हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, नरेगा हो, पहल हो, डीबीटी स्कीम जितनी भी हैं यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो जैसे कि हम पीएम किसान योजना के बेनिफिट चेक करने वाले हैं तो पीएम किसान इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देन हमारे सामने अगला जो ऑप्शन आता है डीबीटी स्टेटस का, जहां पर हम पेमेंट चेक करना चाहते हैं तो पेमेंट पे ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद में आपको यहां पर इंटर बेनिफिशियरी कोड का जो ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप सभी को बेनिफिशियरी कोड आपको नहीं पता होगा, तो इसके लिए अगला ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन आईडी का। तो यहां पर आपने जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो उस समय आप सभी को जो आईडी मिलती है वही आईडी यहां पर आपको दर्ज करना है अपना पेमेंट चेक करने के लिए। अब अगर आपको नहीं पता है तो आगे मैं दिखाऊंगा कैसे आप अपनी जो आईडी है वो निकाल सकते हो। तो हम यहां पर अपनी आईडी इंटर करेंगे और यहां पर आपको वर्ड वेरिफिकेशन के सेक्शन में जो कैप्चा कोड में नंबर्स आपको दिखाए गए हैं ये वर्ड्स हो सकते हैं, तो जैसा है सेम इस बॉक्स में आपको वैसे ही इंटर करना है। इसके बाद में आपको यहां पर सर्च की टैब पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर हमने जैसे ही सर्च किया है तो आप नीचे की तरफ आप देखोगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो बेनिफिशियरी है उसकी कंप्लीट डिटेल यहां पर आ चुकी है। जो करंट में आपको इंस्टॉलमेंट मिलनी है उसकी भी डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो आपका जो एप्लीकेशन आईडी है, साथ ही में आपका जो बेनिफिशियरी नेम है यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर आप देखोगे कि जो आपको इस बार इंस्टॉलमेंट मिलनी है अप्रूव्ड बाय एजेंसी यहां पर मेंशन किया गया है और 21 फरवरी 2024 की ये जो डेट दिखाई गई है इस डेट को इनका जो अकाउंट है अप्रूव हो चुका है। यानी कि इस बार इनको जो 16वीं किस्त मिलने वाली है यहां पर इनको जो पेमेंट है वो दिया जाएगा। पेमेंट अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो यहां पर जैसे ही 28 को ये जो पेमेंट है वो रिलीज होगा तो यहां पर पेमेंट पेंडिंग के सेक्शन में अप्रूव्ड मेंशन हो जाएगा। किस्त कितना अमाउंट मिलने वाला है, तो किसी को भी उसका पिछला पेमेंट रुका हुआ है तो उसने अगर केवाईसी कर रखी है, लैंड सीडिंग यस कराया है तो उसको ज्यादा भी पेमेंट मिल सकता है। पिछली जितनी भी किस्तें हैं यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे इन किसान को एक ही किस्त बाकी थी तो 2,000 रुपए का जो अमाउंट है यहां पर दिखाया गया है। साथ ही में आप देखोगे कि ये जो पेमेंट है किस अकाउंट नंबर में गया है या फिर बैंक का जो नेम है अभी स्टिल पेंडिंग है, क्योंकि ये जो पेमेंट है अभी लोगों के खाते में नहीं गया है। जैसे ही जो पेमेंट है रिलीज होगा तो यहां पर ये बाकी की जो डिटेल है वो भी फेच होकर के आ जाएंगे। तो अभी आप सभी लोग देख सकते हो, यहां पर आकर के चेक कर सकते हो कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो 16वीं किस्त मिलनी है तो उसका जो पेमेंट स्टेटस है यहां पर आप जान पाओगे। इसी के साथ में यहां पर अगर आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो अप्रूव्ड शो नहीं होती हैं
तो आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उस प्रॉब्लम को देखने के लिए हमको चलना होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पे। इसके लिए हम सर्च करेंगे पीएम किसान और इसके बाद में हमें पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि है फार्मर कॉर्नर का। इसके सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नो योर स्टेटस का। हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा जहां पर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करके यहां पर अपनी जो डिटेल्स है वो फेच कर सकते हो। जैसे कि उस पोर्टल पर भी अगर आप जाओगे पीएफएमएस पोर्टल पर, वहां पर भी आपसे ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मांगा जाता है। नहीं पता है तो यहां पर आपको नो रजिस्ट्रेशन नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके ऑप्शन के जरिए आप अपना मोबाइल नंबर फिल करके या फिर आधार नंबर फिल करके अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जान सकते हो। तो मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, हम बैक करेंगे और हम अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको एंटर करेंगे। तो यहां पर हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को यहां पर हमें एंटर कर देना है और इसके बाद में आप सभी को गेट डेटा के टैब पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो फार्मर है उसकी कंप्लीट डिटेल यहां पर फेच होकर के आ चुकी है। यहां पर कोई भी डिटेल अगर आपको अपडेट करना है, आधार में कुछ चेंजेस कराए हैं, तो अपडेट योर डिटेल का ऑप्शन दिया गया है जहां पर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हो। इसी के साथ में आप सभी को यहां पर आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस के सेक्शन में आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो भी देखने को मिल जाती है। यानी कि अगर आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको वहां पर पेमेंट अप्रूव नहीं दिखा है तो इनमें से कोई ना कोई रीजन हो सकता है। या तो फिर आपके अकाउंट की लैंड सीडिंग यस नहीं होगी, या फिर हो सकता है कि आधार से आपका जो बैंक अकाउंट है वो सीड ना हो, आपने केवाईसी ना कर रखी हो। तो ये सारी चीजें अगर आपने नहीं कर रखी हैं तो आप खुद से ही आप इसके पोर्टल पर आकर के अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो। इसी के साथ में आप सभी लोग लैंड सीडिंग अगर नो है तो वो भी आप कैसे अपडेट करोगे इसको, इससे पहले वीडियो बनाया हुआ था जिसको देख करके आप अपनी जो लैंड सीडिंग है उसमें कुछ इशू है तो उसको भी आप फिक्स कर सकते हो। बाकी यहां पर अगर आपको सारे ही ऑप्शन में ग्रीन टिक लगता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो 16वीं किस्त अभी मिलने वाली है उसका जो पेमेंट है वो दिया जाएगा। बाकी पेमेंट जैसे ही आपके अकाउंट के अंदर रिलीज होता है तो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट के सेक्शन में यहां पर आप आकर के 16वीं किस्त का भी ऑप्शन देख पाओगे। लेकिन अभी जो पोर्टल आपको मैंने दिखाया पीएफएमएस का, वहां पर आप अपनी जो डिटेल्स हैं अभी भी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग इस पोर्टल पर आकर के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो आपको 16वीं किस्त मिलने वाली है उसकी जो डिटेल्स हैं आप चेक कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप समय रहते इसको फिक्स कर सकते हो, जिससे कि जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिले उसके साथ में आपके जितने भी पेमेंट रुके हुए हैं वो भी आपको इजिली मिल पाएंगे। बाकी जितने भी लिंक्स हमने इस वीडियो में यूज किए हैं वो भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिससे कि इजिली किसी भी वेबसाइट को आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।